हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसमें हमें ऑल्सो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है। एक चतुर्भुज ABCD हमें बनाना है, जिसमें हमें बाहु AB दिया हुआ है, उसका माप दिया है 4 सेंटीमीटर, बाहु BC का माप दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बाहु DA का माप दिया है 2.8 सेंटीमीटर और कर्ण हमें 2 कर्ण दिए हैं। ठीक है, एक तो हमें AC कर्ण दिया हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर है और एक BD कर्ण दिया है जो कि 4.5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों एक बात आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे हमें 2 कर्ण दिया है और 3 बाहु दिए हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन था वहाँ पे 4 बाहु दिए हुए थे और 1 कर्ण दिया था। यहाँ पे 3 बाहु दिए हैं और 1 और 2 AC और BD क्या है हमारे कर्ण। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग वही करेंगे बच्चों कि हमें एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा और रफ डायग्राम की मदद से ही हम लोग अपना फेयर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें सबसे पहले हम लोग अपना रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें भी सेम हमें वही करना है। अब बच्चों हम लोग डायगोनल इसमें कुछ भी ले सकते हैं। हम जब स्टार्ट करेंगे तो कर्ण से स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोग कर्ण इससे कुछ भी ले सकते हो, या फिर AC को आप पहले बनाओ या फिर BD को पहले बनाओ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले AC बनाती हूँ। ये रफ डायग्राम है बच्चों, तो इसमें हम लोग कोई भी मेजरमेंट ऐसे एकदम एक्यूरेट नहीं लेंगे। ठीक है, AC कितना बोला है 5 सेंटीमीटर, इसको हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं AC बना देती हूँ। सपोज़ ये आपका AC है। ओके, AC और जिसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो AC हो गया, इधर B, यहाँ पे D, या फिर यहाँ पे B, यहाँ पे D। ठीक है, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले B लूँगी, A, यहाँ पे मैं B लूँगी कहीं पे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मैंने कहीं पे B ले लिया, ये मेरा B है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, A और B को ज्वाइन कर देते हैं, B और C को ज्वाइन करते हैं। अब देखो बच्चों A और B, AB का मेजर कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। BC का मेजर कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही हमारा यहाँ पे कहीं पे भी आप एक D पॉइंट बना सकते हो। अभी देखो फर्स्ट हम AD ले लेते हैं। AD का मेजर कितना दिया हुआ है हमें, AD और ये देखो AD और DA दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो मेजर कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर दिया है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये पॉइंट है आपका D। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें क्या लेना है DC। अब DC का मेजर कितना दिया हुआ है हमें, DC मेजर दिया है नहीं दिया है, देखा, क्योंकि हमें एक साइड का मेजर नहीं दिया, हमें उसके बदले क्या दिया, डायगोनल एक एक्स्ट्रा दे दिया है ना। तो DC हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी ऐसे ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, DC हम लोग जस्ट ऐसे ही ज्वाइन करके रख देते हैं। अब देखो बच्चों डायगोनल BD यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4.5 सेंटीमीटर। ये है आपका डायगोनल BD, जो कि हम लोग कितना बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ देखने में इस टाइप का होगा। ठीक है बच्चों, असली डायग्राम देखने में कुछ इस टाइप का होगा। बच्चों आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, देखो ये जो रफ स्केच होता है बच्चों, हमारा असली डायग्राम भी ऐसा ही बनता है। ठीक है, जिसमें AC हमारा एक डायगोनल हो जाएगा, BD हमारा दूसरा डायगोनल हो जाएगा और ये बाकी सब क्या है इसके साइड्स, और DC साइड हमें दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग DC साइड नहीं बनाते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली इसका आंसर निकलता है DC। कैसे निकलता है अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है AC डायगोनल। ठीक है, और वो ही हमारा बेस होगा। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट AC डायगोनल। देखो AC कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ये क्या है आपका AC, तो यहाँ पे हम लोग AC लिख देंगे। कितना है ये AC आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखो बच्चों उसके बाद जाके हमारा क्या है, हमें बनाना है यहाँ पे AB। ठीक है, हमें AB बनाना है। AB हम लोग कैसे बनाते हैं, थ्रू कॉम्पस की मदद से। अभी देखो AB कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आप लोग को दिखा देती हूँ। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले 4 सेंटीमीटर यहाँ पे एक आर्क बना देते हैं ऐसे करके।
राइट। उसके बाद क्या है बच्चों, BC, BC है आपका 3 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हम 3 सेंटीमीटर लेंगे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लेके रख के ले लेती हूँ इसका मेजर 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, सी इतना तक है आपका 3 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक आर्क काटूँगी 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का आर्क। अब ये जो पॉइंट आया है बच्चों, ये पॉइंट हो जाएगा आपका B। कौन सा पॉइंट होगा, B होगा। अब हम ज्वाइन कर देंगे A to B, तो हमें AB मिल जाएगा, और दूसरा हमारा BC, ठीक है। B to C को भी ज्वाइन करेंगे तो हमारा BC मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी देखो AB का मेजर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और जो BC है उसका मेजर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, देखो समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें D चाहिए, ठीक है। अब देखो D के लिए हम लोग पहले कैसे करते थे, हम लोग यहाँ पे एक बार रखते थे कॉम्पास, फिर ऐसे बनाते थे, फिर यहाँ पे एक बार कॉम्पास रखते थे, फिर ऐसे बनाते थे, फिर वो जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट होता था उसे हम लोग D लेते थे। लेकिन बच्चों इस बार एक चीज़ आप लोग नोटिस करना कि हमें ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, इसका लेंथ हमें नहीं दिया है, तो हम लोग एक बार यहाँ पे रख के ऐसे करके नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, हमें B से लेके D का मेजर दिया हुआ है। कितना मेजर दिया हुआ है, BD हमें दिया हुआ है 4.5, ओके 4.5 हमें दिया हुआ है। तो हम इस बार क्या करेंगे बच्चों, एक बार A में रखेंगे और यहाँ पे हम लोग खींचेंगे इसको, ठीक है। एक बार A में रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क हम लोग बनाएंगे ऐसे करके, A से हम लोग एक आर्क बनाएंगे, और एक बार B में रखेंगे, फिर B से हम लोग ऐसे करके एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों हम कैसे करेंगे ये वाला। देखो हमें AD का मेजर दिया हुआ है कितना, 2.8, तो हम पहले 2.8 ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका 2.8, ठीक है। ध्यान से देखो सब लोग बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका 2.8, ओके। तो 2.8 हम लोग पहले खींच लेते हैं यहाँ पे एक आर्क, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद है हमारा, हम क्या लेंगे बच्चों, B से D, ओके BD। देखो हम क्या लेंगे बच्चों इस बार, BD, जो कि हमें 4.5 दिया हुआ है, तो 4.5 हम लोग ले लेते हैं। 4.5 का एक हम लोग आर्क खींचेंगे, दिस B से लेके D, हो गया। तो ये जो पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट ही है हमारा D पॉइंट, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, पहले A से D को ज्वाइन करेंगे, AD मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, D से C को ज्वाइन करेंगे, DC मिल जाएगा। उसके बाद B और D को ज्वाइन करेंगे, देखो ज्वाइन है ना हम लोगों का, B और D कर्ण है ये हमारा, इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब हम मेजरमेंट सब लिख देंगे। AD कितना दिया हुआ है हमें, 2.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे AD हो जाएगा हमारा 2.8 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोग देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, DC तो नहीं है हमारे पास, हमें दिया हुआ था BD, कितना 4.5 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब ये जो आपका ABCD है, ये ही है आपका एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, आपका जो चतुर्भुज हमें चाहिए था, यही है वो हमारा चतुर्भुज। एक बार आप लोग ध्यान से देख लो बच्चों सब लोग, सी ये जो ABCD जो है बच्चों, यही है हमारा रिक्वायर्ड चतुर्भुज, जो चतुर्भुज हमें चाहिए था ना, वही है ये हमारा, ठीक है बच्चों। आप लोग को समझ में आया। पहले तो हम लोग एक कर्ण बना लेंगे AC 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद A में रख के हम लोग ऐसे करके एक आर्क खींचेंगे, ये वाला मिल जाएगा हमें। उसके बाद C में रख के हम खींचेंगे, हमें ये मिल जाएगा। क्यों हमने खींचा, क्योंकि ऑलरेडी हमें AB का माप दिया हुआ है और BC का माप दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ईजिली इसे खींच सकते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे B, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये जितने भी लाइंस है ये बाहु को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद अब देखो बच्चों, हमें AD का माप दिया हुआ है, तो A में रख के हम लोग एक बार खींचेंगे ये वाला आर्क। उसके बाद बच्चों हमें B का माप दिया हुआ है, B और D दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो B में रख के हम लोग, B में कॉम्पास को रख के हम लोग ये वाला खींच लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें 2 कर्ण मिल जाएगा, एक AC कर्ण मिल जाएगा और एक दूसरा क्या मिल जाएगा हमें, BD कर्ण, ठीक है बच्चों। तो यही था आपका आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।